गौ माता की रक्षा के संकल्प के साथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वाराणसी से बिहार के लिए रवाना हो रहे हैं। 45 दिनों तक बिहार के अलग अलग जनपद में जो ये यात्रा है वो पहुंचेगी। बात करेंगे महाराज जी, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है बिहार में इस संकल्प यात्रा को लेकर? देखिए, हम तो बिहार जा रहे हैं, कम से कम हर जिला मुख्यालय पे पहुँचें, वहाँ के जो तीर्थ हैं उनका दर्शन करें, वहाँ के जो धार्मिक लोग हैं उनसे संवाद करें, और जो हमारी लंबे समय से चली आ रही हृदय की मांग है कि हमारी गौ माता को माता कहा जाए, सरकारें भी वो सम्मान प्रदान करें जो हिंदू जनता देती है, और साथ ही साथ पूरे देश में गौ हत्या बंदी का कानून लाया जाए। तो इस बारे में जागरूकता फैलाएंगे। यानी करीब जो वहाँ की 225 सीट है वहाँ पर आपके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे? हाँ, ये हम चाहते हैं कि क्या हो रहा है कि राजनीतिज्ञ लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ का मतलब है कि गौ हत्यारों का भी साथ और गौ पूजकों का भी साथ। गाय की पूजा हो रही है, हम उसमें भी सम्मिलित होंगे, और गाय को काट काट करके बेचा जा रहा, खाया जा रहा है, वहाँ भी हम सम्मिलित होंगे। तो ये जो दोहरा चरित्र नेताओं का है, हम इसको नहीं पसंद कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ रहो, चाहे उधर रहो चाहे इधर रहो, ताकि गिनती हो जाए, स्पष्टता हो जाए। तो जब देश में गौ माता के पूजने वाले ज़्यादा हैं, ये गौ पूजक देश है, तो यहाँ पर गाय की पूजा के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। अब वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम यहाँ पर एक पूजा करेंगे, वहाँ जाके काट देंगे। तो ये जो चल रहा है, इस प्रदेश में कानून बना देंगे कि गाय हत्या नहीं होगी, और बगल वाले प्रदेश में ले जा करके वहाँ कर सकते हैं। तो ये जो चालाकी हो रही है हम हिंदुओं के साथ, ये गलत है। अब आप देखिए, अगर हम कहीं जाएं, गाना बना था, हम लोगों ने बचपन में सुना था कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब हम अगर कहना चाहें गाय के संदर्भ में यही बात कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गाय, तो क्या कहना पड़ेगा? यही कहना पड़ेगा ना कि कटती है। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय होगा कि शर्मिंदगी का, लज्जा का विषय होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम जिस देश भारत में रह रहे हैं, उस देश में गौ माता को माता का सम्मान कभी दिया गया था, और आज बोटी बोटी करके उनको बेचा जा रहा है डॉलर के लिए। तो ये विपरीत परिस्थिति है, और इस विपरीत परिस्थिति को हटाना ही होगा, और इसके लिए जनता को जागरूक करना ही होगा। और साथ ही साथ एक धर्माचार्य होने के नाते हमारा यह दायित्व भी है कि हम अपनी धार्मिक जनता के ऊपर कोई पाप न लगने दें। तो जब वो गौ हत्या का समर्थन करने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रत्याशी या राजनीतिक दल हैं उनको वोट देंगे, तो उनका समर्थन करने के कारण वो भी तो गौ हत्या के दोषी होंगे। तो उनको इस बात को तो बताना पड़ेगा कि तुम भी गौ हत्यारे हो रहे हो, इसलिए तुम तो कम से कम बचो, अपने आप को बचाओ। तो ये बात हम बताएंगे। महाराज जी, जो सनातन के स्वर्णिम युग का दावा करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसके समर्थित दल लंबे समय से वहाँ राज्य सरकार में है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, क्या लगता है इनके एजेंडे में या इनके विचार में ये नहीं रहा कि गौ माता की रक्षा की जाए? सनातन का स्वर्णिम युग तब था जब इस देश का सार्वभौम राजा एक गाय के लिए सिंह के सामने अपना शरीर लेकर के प्रस्तुत हो गया था कि मुझे खा लो, गाय को छोड़ दो। वो सनातन का स्वर्ण युग था। वो सनातन का स्वर्ण युग नहीं है कि जब गौ हत्यारों से चंदा लेकर के हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसलिए ये सनातन का स्वर्ण युग जैसे ऊंची बात होती है, वैसे सबसे नीची अगर कोई बात हो, अभी उसके लिए शब्द नहीं गढ़ा गया है, उसके लिए शब्द गढ़ा जाए तो वो वाला काल है ये, कि अपने आप को सनातनी भी कह रहे हैं और गौ हत्या को बढ़ावा भी दे रहे हैं। जी, आप जो अपने प्रत्याशियों को आशीर्वाद देंगे चुनावी मैदान के लिए, तो क्या लगता है वहाँ पर कौन सा ऐसा दल है जो एक चुनौतीपूर्ण होगा? वहाँ कोई दल नहीं है। कौन सा दल सामने आया? हम तो हर दल के सामने जा चुके हैं, हर दल से पूछ चुके हैं। दल नहीं, दिल। ये दल की बात नहीं है, ये दिल की बात है, और दिल से जब ये बात निकलेगी तो वो दूर तक जाएगी, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए कोई दल नहीं, दिल से जो गौ माता के लिए जुड़ा होगा वो इसमें आगे आएगा, और देखिएगा कि ये बात भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन ला करके रहेगी। भारत का करीबी देश है नेपाल, वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, भ्रष्टाचार से लेकर जो सोशल मीडिया पर बैन रहा उसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर संस्कृत का अध्ययन करने के लिए नेपाल के छात्र भी हैं? देखिए, नेपाल के छात्र केवल संस्कृत का अध्ययन करने के लिए नहीं हैं। नेपाल के छात्र आपके पूरे देश में हर गली मोहल्ले में रात को पहरा देते थे। आपका देश भारत नेपाल से सुरक्षित होता था किसी समय? हर मोहल्ले में रात को गोरखा बहादुर
वही चौकीदारी करता था। अब धीरे धीरे आपने नेपाल से अपना संबंध कमज़ोर कर लिया। जब आपने यहाँ गाय को काटना शुरू कर दिया, नेपाल के लोग धीरे धीरे उधर सिमटने लग गए, क्योंकि वो गोरखा हैं, वो रक्षा उनका धर्म है, उनकी पहचान है। उनकी रेजिमेंट भी बनी है आपके भारत में, उसका भी नाम गोरखा रेजिमेंट है, गौ रक्षक है वो गौ रक्षक लोग जो है, जब यहाँ गौ हत्या को बढ़ावा मिलने लगा तो धीरे धीरे उधर सिमट गए। अब वहाँ पर भी षड्यंत्र किया गया, षड्यंत्र करके वहाँ के राजा को हटा दिया गया और ये चुनावी राजनीति वहाँ भी शुरू कर दी गई। लेकिन गौ हत्या जैसे जैसे बढ़ी, वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। ये जो अभी विद्रोह हुआ है, ये सोशल मीडिया के बैन के बाद हुआ है। और सोशल मीडिया क्यों बैन करना पड़ा वहाँ की सरकार को? क्योंकि वहाँ गौ हत्या हो रही थी और गौ हत्या के वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। और जब उसको लोग देख रहे थे तो उनके मन में बहुत बड़ा पाप बोध हो रहा था कि हमने गाय की हत्या देख ली, तो उनका जीवन अवसाद में जा रहा था। तो इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया है और वहाँ की सरकार को भगाया है। दूसरे देशों को भी इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब कौन सा देश सतर्क रहेगा, कौन सा देश सतर्क नहीं रहेगा, हम नहीं जानते हैं। अगर इतना ही दूसरे को देख करके सतर्क रहने वाले ये लोग होते तो जाने कब से सतर्क हो जाते। श्रीलंका में यही हुआ, सतर्क हो गया भारत। बांग्लादेश में यही हुआ, सतर्क हो गया भारत। और कहीं कहीं हुआ, भारत सतर्क हो गया तो नेपाल में हुआ तो उससे सतर्क हो जाएगा। ये वो लोग नहीं हैं कि जो घटना को देखें और स्वयं सतर्क हो जाएं। ये तो जब बार बार ठोकर खाते हैं तब नहीं सतर्क होते, जब खुद गिरते हैं बार बार ठेस लगती है तब सतर्क नहीं होते। ये देख करके सतर्क हो जाएंगे। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता है, आपको क्या लगता है महाराज जी? कि कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमको बताओ ना, कौन सा लोकतंत्र है यहाँ? जो लोक भावना है उसको यहाँ का जो हमारा प्रतिनिधि है वो संसद में उठाता ही नहीं है। आपके वाराणसी में आज सर्वे करवा लो, 95% से ज़्यादा लोग कहेंगे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। आपके सांसद ने उठाया, नरेंद्र मोदी ने आपका वोट ले लिया और ले करके संसद में बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री भी बना हुआ है। आज तक उसने ये भावना उठाई संसद में, बताओ? और अगर नहीं उठाई तो कैसे कहते हो कि ये लोकतंत्र है, जब लोग की आवाज़ ही संसद में नहीं बोलता है हमारा प्रतिनिधि, बल्कि उल्टे गौ हत्यारों से चंदा लेता है, बल्कि उल्टे गौ रक्षकों को गुंडा कहता है। ये लोक भावना है? ये हमारा प्रतिनिधि है जो हमारे गौ भक्तों का वोट लेकर के बना हुआ है? कैसे कहते हो आप लोग? शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप कहते हो लोकतंत्र है। कहाँ है लोकतंत्र, हमको बताओ। भारत में लोक भावना को कहाँ वहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है संसद में? जो जनता बहुमत जो चाहता है उसको कहाँ उठाया जा रहा है? कौन सा सांसद उठा रहा है बताइए, इक्का दुक्का छोड़ करके? तो ऐसी परिस्थिति में ये लोकतंत्र नहीं है। जनता को उल्लू बना करके उनका कंसेंट ले लिया जाता है और फिर किया मनमाना जाता है। किया क्या जाता है? वीटो ऊपर से आता है। वीटो कैसे आ सकता है? पार्टी का जो अध्यक्ष है वो कैसे वीटो कर सकता है? हमारा प्रतिनिधि है, हम वीटो करेंगे। जनता का प्रतिनिधि है वो पार्टी अध्यक्ष नड्डा का प्रतिनिधि नहीं है वो, तो नड्डा कैसे वीटो करते हैं वहाँ पर? आप बताओ, ये लोकतंत्र है? वीटो का अधिकार अगर हो तो वो जिसका प्रतिनिधि है वो करे। जनता यहाँ से वीटो लगाए कि आपको ये करना है या नहीं करना है, लेकिन जनता से पूछा जाता है? एक बार चुनाव हो गया उसके बाद ठेंगे पे, उसके बाद कोई प्रतिनिधि भी नहीं, आप घूमते रहो। तो ये जनता को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया चला दी गई है। ये लोकतंत्र नहीं है। लेकिन क्या करें, जो है उसी में रास्ता निकालना है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अब अच्छे लोगों को आगे आकर के अपनी बातों को सामने रखना चाहिए और उस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए। व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा होती है, लेकिन कुछ कथावाचक ऐसा कहते हैं जो चर्चा में बन जाता है। अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को, बेटियों को लेकर जो टिप्पणी की है उसको लेकर अनेक धर्माचार्यों ने नाराज़गी जताई है। आप उनकी टिप्पणी को कैसे देखते? नहीं, हम उनकी टिप्पणी को समझ नहीं पा रहे हैं। हम भी तो सार्वजनिक जीवन में हैं, बचपन से हैं, आप लोगों ने देखा है, और रोज़ जाने कितने लोगों से मिलते रहते हैं। उसमें बहनें भी हैं, उसमें माताएं भी हैं, जिनको स्त्री कहते हैं वो हैं। लेकिन हमने तो कोई चरित्रहीन महिला अभी तक नहीं देखी, तो उन्होंने कैसे देख ली? उनका अनुभव वो किन लोगों के बीच में रहते हैं हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमारा अपना अनुभव जो है वो हम बता सकते हैं कि हमने चरित्रहीन महिला हमसे अभी तक नहीं मिली है। हाँ, तो ऐसे लोगों को क्या बयान देने से पहले सोचना चाहिए? क्या हमारे सनातन धर्म में भी ऐसी परंपरा होनी चाहिए? शंकराचार्यों को वो अधिकार मिलना चाहिए कि अगर ऐसे लोग अनाप शनाप बोलते हैं तो उन पर कोई ऐसी सख्त कार्रवाई? वो अधिकार कहाँ है? वो अधिकार पहले, आज़ादी के पहले हमारे पास था। सनातन धर्म में हम जो कहते थे उसको मान्यता थी।
अब देश की आज़ादी के बाद से वो अधिकार हमसे छीन लिया गया है, तो इसलिए हम बोल ही नहीं सकते। और बोलने के बाद अगर हम कुछ बोलते भी हैं कि चलो भाई हमारी परंपरा रही है, हमको बोलना चाहिए, हमारा धर्म है, हम बोलें, तो उन्होंने 4, 5, 10, 15 ऐसे ही खड़े कर लिए हैं, वो कुछ का कुछ बोलने लग जाते हैं, हम ही लोगों पर प्रश्न उठाने लग जाते हैं और माहौल पूरा बराबर कर देते हैं। महाराज जी, एक अंतिम सवाल। कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान एक बीजेपी एमएलसी हैं सीटी रवि, उन्होंने कहा है, मुसलमानों को लेकर बड़ी विवादित टिप्पणी दी है कि सर कलम करने की धमकी दी है उन्होंने। सर कलम करने की धमकी तो मुसलमान देते रहे हैं, तो वो मुसलमान बार बार सर कलम करने की धमकी देते हैं, तो उसी का प्रभाव आ गया होगा उनके ऊपर। ये सर कलम करने की धमकी हमारी नहीं है और हम धमकी देते भी नहीं हैं, करना होता है तो कर ही देते हैं। हाँ महाराज जी, आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का जन्मदिन है, एक बयान उनका काफ़ी सुर्खियों में। बर्थडे है, बर्थडे अंग्रेज मनाते हैं, जन्मदिन कहाँ है उनका, किस तिथि को उत्पन्न हुई है बताओ? वो आज के दिन अंग्रेजी तारीख, तो अंग्रेजी तारीख से तो कौन मनाएगा? अंग्रेज मनाता है, जिसका बाप अंग्रेज हो, जिसकी माँ अंग्रेज हो, वो मनाता है। भारत का व्यक्ति तो भारत की तिथि में मनाता है। राम की जन्म तिथि कौन सी होती है? कृष्ण की जन्म तिथि कौन सी होती है? तो फिर इनकी अंग्रेजी तारीख में कैसे हो गई? इनका खानदान कहीं से अंग्रेज से आया होगा तभी ना हो गई। और जिन अंग्रेज़ों को हमारे गुरुजी ने, हमारे पूर्वजों ने लड़ करके देश से भगा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उनकी तारीख हम क्यों मनाएं? उन्होंने कहा है कि तीन बच्चे एक परिवार में होने चाहिए। वो लोग हैं जो कहे थे 10 बच्चे हों, अब 3 पे आ गए। ये बदलते रहते हैं अपना बयान मौके के अनुसार। अलग अलग विषयों पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े थे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।